मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू चैप्टर ऑफ 10th क्लास हुज नेम इज़ फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। आज मैं क्या करता हूँ, आपका जो नया चैप्टर है 10th क्लास का जो फर्स्ट, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करने की कोशिश करता हूँ, जिसका नेम है आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। कि आपका जो फूड होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, वेयर वी गेट ऑब्टेन फ्रॉम एंड बाय विच व्हाट इज़ द फंक्शनिंग इन आवर बॉडीज़। कि हमारी बॉडीज़ के अंदर उनका फंक्शनिंग क्या होता है, किस प्रकार से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस भी होते हैं। यदि वो हमें नहीं मिल पाते, इफ़ वी आर नॉट गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड्स, देन वी get disease in our bodies and disease will be generate in our bodies. Today the first topic of this lesson is what is food। इस टॉपिक का जो आपका लेसन का फर्स्ट टॉपिक ही है आपका व्हाट इज फूड। तो फूड क्या होता है कि फूड इज़ ए मटेरियल या सबस्टेंट। कि आपका जो फूड होता है वो एक ऐसा सबस्टेंट होता है बाय विच वी गेट एनर्जी, जिससे हमें क्या होती है, कोई भी एनर्जी ऑब्टेन होती है। और बाय दिस एनर्जी वी गेट डू एनी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, जिसकी एनर्जी के माध्यम से हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो लेट द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फूड। तो इट इज़ द सबस्टेंट, इट इज़ द सबस्टेंस बाय विच we get energy from them। कि एक ऐसा फूड जिससे हमें क्या हो, एनर्जी प्राप्त हो, इज कॉल्ड फूड। की वो सबस्टेंट, कोई भी मटेरियल सबस्टेंट जिसके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त हो और एनर्जी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन डू एनी वर्क। कि हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो फूड के अंदर आपके बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इट मीन्स देयर आर मैनी कंपोनेंट लाइक विटामिन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ईटीसी। कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, मैनी कंपोनेंट जो आपके क्या होते हैं वो भोजन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, रफेज होते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि हमारे बॉडी, आपको जो फूड है उसके अंदर वेरी कंपल्सरी है। और ये न्यूट्रिएंट ही हमें क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड्स करने में हेल्प भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी आती है आपकी व्हाट इज न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिशन। कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, क्या आप जानते हो व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि एक ऐसा आपका सब्सटेंट होता है जिसके माध्यम से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी के माध्यम से हमारी बॉडी का जो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है वो आपका इजीली हो पाता है। तो इट मीन्स न्यूट्रिशन इट ए सबस्टेंट, इट इज ए सबस्टेंट बाय विच we get energy for growth, development
and maintenance of an organism activities, organism activity, कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है और मेंटेनेंस होता है, उनको सब किसी को प्रॉपर वे से यूज़ भी करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड टेक appropriate amount of all nutrition, कि हमें क्या करना होगा, जितने भी न्यूट्रिशन है उनकी सब किसी के प्रॉपर अमाउंटमेंट हमें क्या करनी होगी, बॉडी के अंदर ऑब्टेन करनी पड़ेगी, बाय विच, जिसके माध्यम से वी गेट फ्री फ्रॉम डिजीज, जिसके माध्यम से हम क्या होते हैं, जो भी हमारे पास डिजीज होती है उन डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होने से आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन, कि आपका जो मैल न्यूट्रिशन, अभी तो हमने पढ़ा था मैल न्यूट्रिशन आपका न्यूट्रिशन, और आप पढ़ते हैं हम क्या, मैल न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका कुपोषण। इट मीन्स एनी न्यूट्रिशन इज absent इन आवर फूड, दिस फूड इज नोन एज मैल न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन क्या होगी आपकी, इफ एनी न्यूट्रिशन is absent in our food is called malnutrition। इट मीन्स कोई भी यदि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, यदि कोई भी आपके न्यूट्रिशन क्या होते हैं आपके फूड के अंदर अपसेंट पाए जाते हैं, या क्या हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अपसेंट की जगह आप क्या कर सकते हो, डेफिशिएंसी भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का मीन्स क्या है, सेम ही है। डेफिशिएंसी और अपसेंट दोनों का मीन्स सेम है। यदि अपसेंट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर हमारे पास डिजीज जनरेट हो जाएगी। इस प्रकार का जो हमारा फूड रहेगा उसे क्या बोला जाता है, मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या हो सकती है, लैक ऑफ एनी न्यूट्रिशन मेक द फूड अनबैलेंस। इट मीन्स लैक ऑफ एनी न्यूट्रिशन, इट मीन्स किसी भी प्रकार के क्या हो, न्यूट्रिशन की लैक हो, कमी हो, मेक द फूड, इट मीन्स वो क्या करेगा, उस भोजन को क्या कर देता है, अनबैलेंस्ड कर देता है। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। वो भी क्या कहेगा, आपका मैल न्यूट्रिशन के नाम से ही जाना जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास बैलेंस एंड इनबैलेंस डाइट, कि आपकी जो बैलेंस डाइट होती है उस बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और अनबैलेंस डाइट किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं हमारे पास बैलेंस फूड, कि बैलेंस फूड क्या होता है, कि इट इज़ ए फूड in which all the nutrition is present is known as balanced food. It is the food in which all nutrition is present in our
diet is called बैलेंस फूड। ये क्या कहलाता है आपका? बैलेंस फूड कहलाता है। तो अनबैलेंस फूड क्या रहेगा कि आपका कोई भी एनी न्यूट्रिशन इज absent, any nutrition is not present in our diet is called unbalanced food। कि ऐसा फूड जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई भी पोषक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनबैलेंस फूड कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास विटामिन मैल न्यूट्रिशन की। मैल न्यूट्रिशन होते हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट के आधार पर क्या करते हैं, उनको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या? विटामिन मैल न्यूट्रिशन। अब विटामिन मैल न्यूट्रिशन इट मीन्स डेफिनेशन से वी कैन से क्लियर इफ द विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट इज नोन एज विटामिन मैल न्यूट्रिशन। इफ the vitamin is not present in our diet is called vitamin malnutrition। If the vitamin is not taken in proper amount, it means कि कोई भी यदि विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ली जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडीज़ के अंदर मैनी डिजीज जनरेट हो जाती है। इफ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द vitamin is not taken then many disease will be generate in our bodies। It means we can say that if the amount of vitamin is not taken in proper quantities in our diet, then vitamin malnutrition disease will be generated in our body। So there are many disease like from this कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो विटामिन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इजीली जनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम डिजीज़ कौन सी है हमारे पास। विटामिन ए की कमी से डिजीज़ होती है विटामिन ए। विटामिन ए की डिजीज़ से कौन सी डिजीज़ जनरेट होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स इट मीन्स नॉट क्लियर विजन इन नाइट। कि हमारे पास जो नाइट होगी, रात्रि के अंदर हमें प्रॉपर वे से क्लियर विजन नहीं दिखाई दे पाएगा। तो कहाँ से हमें इसे करेक्शन करने के लिए क्या क्या सोर्स होंगे? फर्स्ट सोर्स है आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल। इट मीन्स जो भी वेजिटेबल रहेगी वो सारी कैसी होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। फिश होता है उससे भी हमें विटामिन ए मिलती है। कैरेट होता है, गाजर, उससे भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अब विटामिन ए होता है उसका दूसरा नेम से भी जाना जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है वही क्या होता है? विटामिन ए कहलाता है। सेकंड आता है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 होता है वो उसका दूसरा नेम भी होता है आपका क्या?
थायामाइन। थायामाइन कहते हैं आपकी डिजीज कौन सी जनरेट हो जाती है आपकी बेरी डिजीज जनरेट हो जाएगी ड्यू टू विटामिन B1। अब विटामिन B1 डिजीज हो जाएगी तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? रिड्यूस हार्ट बीट, इट मीन्स वीक मसल्स। आपकी जो मसल्स है वो भी क्या होंगी? वीक हो जाएंगी। इनको करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट मीन्स मिल्क, सी फूड, फिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम इनको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड डिजीज आती है हमारे पास विटामिन B2। विटामिन B2 डिजीज होती है जो क्या होती है आपकी विटामिन की कमी से होती है। इसका दूसरा नेम भी क्या होता है आपका? राइबोफैल्विन। जिसकी डिजीज से कौन कौन सी डिजीज जनरेट हो जाएंगी? राइबोफ्लोविसिस आपकी डिजीज जो होती है वो क्या होती है? डिजीज आपकी जनरेट हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे आपके? क्रैक्स इन स्किन, जो आपकी स्किन होती है उसके अंदर क्या होंगे? क्रैक्स हो जाएंगे। लिप्स एंड माउथ्स पर, माउथ और लिप्स पर क्या होंगे? आपकी जो स्किन है उसके अंदर क्या होंगे? क्रैक्स हो जाएंगे। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ ना कुछ सोर्स करेंगे। तो सोर्स है आपका मिल्क एंड सोया बीन एंड पियर्स। ये भी हम क्या होते हैं? डिजीज जनरेट, आसानी से इनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास विटामिन B3 विटामिन है, उसका दूसरा नेम होता है निकासीन होती है आपकी। जिसे एक डिजीज कौन सी होगी? प्लैग्रा डिजीज होती है, वो आपकी क्या होती है? जनरेट हो जाती है। इसके अंदर भी क्या होगा? आपके जो क्रैक्स होते हैं ऑन स्किन के अंदर क्या होंगे? क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। अब क्रैक्स जनरेट होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी सोर्स से एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ख़त्म करने पड़ेंगे। और वो सोर्स कौन कौन से हैं आपके? मीट है, मिल्क है, एग है। इन सब किसी से क्या होते हैं आपकी ये डिजीज़ B3 ख़त्म हो जाती है, प्लैग्रा डिजीज। नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपके विटामिन C। विटामिन C क्या होता है? जिसके अंदर से डिजीज़ कौन सी? स्कर्वी जनरेट हो जाती है। अब स्कर्वी जनरेट डिजीज़ हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? बैडिंग गम्स एंड पैच ऑन द स्किन, जो आपकी स्किन होती है उस पर वाइट कलर के क्या होते हैं? आपके स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, धब्बे बनते हैं। आप किन से इनको रिमूव कर सकते हैं? मिल्क, एग, मीट एंड फिश से। 6 आपकी आती है विटामिन D। विटामिन D क्या होता है? आपकी डिजीज़ कौन सी जनरेट होती है? रैकेट्स, बैंडिंग इन लेग्स, जो आपकी लेग्स होती है वो आपस में मिल जाती है। अब किन किन से इनको रिमूव कर सकते हैं? कौन कौन से सोर्सेज हैं? मिल्क, एग, फिट एज सनलाइट। ये सभी हमारी क्या थी? विटामिन मैलन्यूट्रिशन के कारण क्या होती थी? कुछ ना कुछ डिजीज़ हो रही थी। अब हम पढ़ते हैं आपकी प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। अब प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन है, इट मीन्स कि इनके अंदर क्या होगा? इस मैलन्यूट्रिशन के अंदर जो आपकी प्रोटीन है उस प्रोटीन की क्या होगी? आपकी डेफिशिएंसी इन आवर डाइट हो जाती है। तो इफ द deficiency of protein in our diet is called protein malnutrition। It means कि एक ऐसा मैल न्यूट्रिशन जिनके अंदर क्या हो? आपकी प्रोटीन की क्या हो जाती है?
डेफिशिएंसी हो जाती है वो क्या कहलाता है आपका प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो इट मीन्स जो आपका प्रोटीन है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इट मीन्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है बाय विच आवर बॉडी हेल्प in development and growth, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि हमारी जो बॉडी होती है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर क्या होता है, काफ़ी प्रोटीन हेल्पफुल भी होता है। इनके अंदर से क्या होता है कि जिसके अंदर बच्चों के अंदर काफ़ी प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जो उन बॉडीज़ के अंदर उनकी जो हड्डियाँ होती हैं या मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इट मीन्स इट केजेज रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इन मेनली चाइल्ड, कि जो आपके विशेषकर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की जो मेंटलिटी एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक हो जाती है। तो देयर आर मैनी डिजीज़ बाई द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या होता है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। उनके अंदर आपका फर्स्ट है आपका क्या, क्वासी-क्वारोज। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम क्वासी-क्वारोज क्या होते हैं, क्वासी-क्वारोज क्या होंगे, ये भी एक डिजीज़ होती है जो क्या होती है विटामिन की डेफिशिएंसी, किसकी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरेट हो जाती है। दिस इज जनरेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। क्या होती है आपकी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरेट हो जाती है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे, लैक ऑफ एपेटाइट, कि आपकी जो भूख होती है वो नहीं लग पाती, इररेगुलरिटीज़ हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, और आपकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। स्किन बिकम येलो, आपकी क्या होती है, स्किन होती है वो येलो हो जाती है। नंबर 2 आती है डिजीज़ ड्यू टू द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। दूसरी क्या है, मैरास्यूम क्या होती है, ये भी आपकी क्या होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरेट होती है। इट इज़ जनरेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, आपकी क्या होती है, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरेट हो जाती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरेट होती है तो क्या होती है, आपकी जो बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, बॉडी बिकम कैसी होती है, थिन एंड वीक, कि आपकी जो बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, पतली और कमज़ोर हो जाती है। अब बॉडी और जो आइज़ होती है वो कैसी, आइज़ सिंक इन साइड एंड साइटनेस इज डन, कि आपकी जो साइटनेस होती है वो बिल्कुल कम होती चली जाती है और जो आइज़ होती है वो आपकी अंदर की तरफ धस जाती है। तो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ 10th क्लास and this is the topic of protein malnutrition and last topic is vitamin malnutrition के बारे में हमने डिस्कस किया था। I hope that you have understand this lecture very well. Okay, have a nice day. Goodbye.